श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम खुद से ज्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। जब हम अपने से सुखी इंसान को देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश मैं भी इसकी तरह से ही सुखी होता, तो हम बेहद कमजोर होने लगते हैं। जब हम किसी भी हालात जो खासकर हमारे नियंत्रण में है ही नहीं पर गुस्सा और चिंता करने लगते हैं तो और भी अधिक कमजोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह से जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत भी क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप में हम ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। क्या कारण है कि बुरी आदतें बहुत जल्दी हम पर हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीजों को दो तरीके से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहे दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद देती प्रतीत होती है, जैसे शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन ये जानता भी है, परंतु ये हमेशा तत्काल सुख की ओर ही भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ है और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए ये एक सोच मात्र है। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं, पर मन चंचल रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उस अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे तो वो भी अच्छी आदत आपको शीघ्र पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है। वे अच्छी आदतों में लंबे समय लगाता है क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती है। उसी तरह बुरी आदत में मन को उतना समझना नहीं पड़ता है और अच्छी आदत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती है। अच्छी आदत लगती नहीं, बनानी पड़ती है, और बुरी आदत बनानी नहीं, लग जाती है। कभी कोई नशेड़ी खुद से नशा नहीं करता है, उसके संगी साथी की बातों में आकर ही वह नशा करना सीखता है। नशा करने वाले साथी इसलिए ही बनते हैं कि वे जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब साथियों के साथ करते हैं तो उन्हें गलत करने जैसी बात महसूस ही नहीं होती। इसलिए यह आप पर निर्भर करती है कि आप अच्छी संगति में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में या लुढ़कने में ताकत नहीं लगानी पड़ती, पर ऊपर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र। इसलिए जैसी आदतें होंगी वैसी ही आप होते जाएंगे। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। व्यक्ति का आदत ही उसे अच्छा या खराब बनाती है। इसलिए अगर बुरी आदतें वक्त पे ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती है। पर जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें बदल लेता है वो अवश्य अपने कल को भी बदल लेगा, और जिसने अपनी आदत नहीं बदली तो उसके साथ कल भी वही होगा जो आज होता आया है। किसी भी चीज का तब तक कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप उसे कोई अर्थ नहीं देते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कोई चीज गलत या बुरी है, वह लोगों का नजरिया होता है उस काम के प्रति जिसे लोग गलत समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको जो आदतें बुरी लगती है और वो आपके विकास को बाधित कर रही है, आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। मनुष्य की आदतें ही उसको अच्छा या बुरा बनाती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी आदतों के कारण ही जानी जाती है। झूठ बोलना, व्यक्ति किसी बात को छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलता है। व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत इंसान को संकट के घेरे में डाल देती है, और आलस्य भी मनुष्य का एक बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य के लिए बुरी आदत मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देती, जिसके कारण किसी भी इंसान को इसका नुकसान उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता पानी है और कुछ करके दिखाने की ताकत है तो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थी बनिए। परोपकार शब्द पुराणों में ही अच्छे लगते हैं। पहली प्राथमिकता माता पिता को दीजिए, बाकी दुनिया छल है। रिश्तेदारी में तीसरे व्यक्ति से अपनी समस्या का सुझाव लेना बंद करिए। आपकी दुखी होने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हंसते रहिए,
हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। भगवान बनने का प्रयास मत करिए, मेहनत करिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। किताबें पढ़िए, 10 मिनट के यूट्यूब, 1 घंटे की वेब सीरीज, 3 घंटे की मूवी से दिमाग को आराम देना बंद करिए। व्यायाम करिए। लोग तब तक साथ देंगे जब तक शरीर साथ देगा। बच्चों को चॉकलेट दीजिए, खुशी मिलेगी। अपनी खुशियों को एक इंसान तक सीमित करिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखिए, सृजनशील बनिए और प्रगति करिए। वैसे तो हम अपने जीवन में परिवर्तन को देखते रहते हैं, क्योंकि हर दिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तित होता है। लेकिन हमारी कुछ आदत को बदलने से और कुछ बातें जीवन में जोड़ने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है। हमें संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संतुष्ट जीवन जीने के लिए या जीवन में हमेशा खुशी से जीने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए? हमारे जीवन में कई बार कई बड़े परिवर्तन आ जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ आदतें बताने जा रहा हूँ जो कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहला, आप सुबह जल्दी उठें। उगते हुए सूरज को आप हमेशा देखें। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको लगेगा कि आपके पास एक अच्छी जिंदगी है। दूसरा, आप उठने के बाद थोड़ा व्यायाम जरूर करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। भौतिक रूप से शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं उसे करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सुबह उठने के बाद 1 घंटे के अंदर अच्छा पौष्टिक नाश्ता जरूर करें। नियमित रूप से समय पर नाश्ता करने से आपका वजन अपने कंट्रोल में रहेगा। आप भीतर से स्वस्थ रहेंगे तो बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे। आपका मन खुश रहेगा तो आप किसी भी काम में अपना 100% दे पाएंगे। अपने दिन का कुछ समय बच्चों या बुजुर्गों के साथ जरूर बिताइए, जिससे आपकी जिंदगी में बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों का तजुर्बा बना रहेगा। और 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। शरीर में पानी की कमी से कमजोरी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। पर्याप्त पानी पीने से दिमाग तरोताजा रहता है और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहे। हर किसी के जीवन में अपने लक्ष्य होते हैं। जब वे इसे प्राप्त करते हैं तो वे पूर्ण महसूस करते हैं। इस दुनिया में हर कोई जो सफल है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। उनके पास अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण है। आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए भी यही होना चाहिए। कुछ योग्य लक्ष्य चुनिए, कुछ योग्य लक्ष्य रखें। बेकार की बातों में विचलित ना रहें। आस्था या विश्वास होना ये एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए एक दिन होगा। बस खुद पर विश्वास है। निरंतरता बनाए रखें। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे 1 मिनट तक करते हैं तो भी इसे आप रोजाना करें। बस इतना ही। अधिक आदतें हैं जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बना सकती है। शायद मैं कुछ भूल गया हूं कि आप अपने आप को याद करें। आज की प्रेरक कहानी इस सीख पर आधारित है कि जीवन में संगति का असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में हर किसी को अपनी संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। एक बार एक राजा शिकार पर निकले। उनके साथ उनका काफिला भी मौजूद था। शिकार को ढूंढते हुए राजा और उसका काफिला जंगल में गुजर रहा था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वे और अंदर गए, उन्हें एक छिपने की जगह दिखाई दी, लेकिन वो जगह डाकुओं के छिपने की थी। जब वो उस गुफा के पास पहुंचे तो एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है जिसके पास बहुत सारा सामान है, जल्दी आओ और लूट लो सब। तोते की आवाज सुन डाकुओं ने राजा की तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही राजा और उसकी सेना ने डाकुओं को अपनी तरफ आते देखा तो वे भाग खड़े हुए। भागते भागते वे कोसों दूर निकल आए। काफी दूर आने के बाद उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वे सभी उस पेड़ के पास चले गए। जब वो सभी उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां एक तोता बैठा था। वह तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। आइए पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। इस तोते की यह बात सुन राजा बेहद हैरान हो गया। उसने सोचा कि एक ही जाति के 2 प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे। राजा बेहद ही असमंजस में पड़ गया। उसने तोते की बात सुनी और अंदर कुटिया में चला गया। वहां बैठे साधु महात्मा को प्रणाम कर उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है?
साधु ने पूरी बात सुनी और राजा से कहा कि ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। जो तोता डाकुओं के साथ रहता है उसकी भाषा और व्यवहार भी डाकुओं के जैसी हो गई है। वहीं जो तोता यहाँ रहता है उसका व्यवहार आदरणीय है, अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा ही अपनी संगति को सोच समझकर चुनना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।